हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 4 को। आप लोग की ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि अब आप लोग का एग्ज़ाम बहुत पास है। आप लोग के भी पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोग के एग्ज़ाम तक आप लोग का सिलेबस कंप्लीट करा दूँ। देखिए, आप लोग का सिलेबस अब ज़्यादा बड़ा नहीं है, अब ज़्यादा इसमें नहीं बचा हुआ है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। आप लोग का सहयोग मिलेगा तभी ये सब कर पाना भी पॉसिबल है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखिए, मैंने वही पॉइंट आप लोग को पढ़ा रही हूँ जहाँ से आप लोग के क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे ही बनेंगे। आप लोग के पास मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आप लोग खुद उससे मिलाइएगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग से भी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। और देखिए, आप लोग को मैं बताती चलती हूँ कि आप लोग को कहाँ पे याद करना है और किसको समझना है, तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी भी अच्छे से कीजिए। तो पहले हम लोग देखते हैं कुसमायोजित बालक क्या होता है। तो देखिए, कुसमायोजित, अगर आपसे पूछा जाए कि कुसमायोजित बालक की विवेचना कीजिए, तो आप लोग को इसी तरह से लिखना है। कुसमायोजन शब्द के प्लस समायोजन से निर्मित है, जिसका अर्थ है बुरा संतुलन। यानी कु का मतलब होता है बुरा, असमायोजित का मतलब होता है संतुलन। सामान्य बालक का व्यवहार संतुलित होता है, जबकि कुसमायोजित बालक का व्यवहार नकारात्मक स्वरूप का होता है। अगर जिस बच्चे में कुसमायोजित होगा तो वो बच्चे में हमेशा नकारात्मक स्वरूप ही पैदा होगा। देखिए, यहाँ से आप लोग को याद जरूर करना होगा, 1 से 2 मनोवैज्ञानिक के नाम आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा और उन्होंने क्या अपने मत प्रस्तुत किए उसको भी याद कर लीजिएगा, कि जिससे जब अपने कॉपी में आप लोग लिखें तो आप लोग जो शिक्षक कॉपी चेक करें तो उनको भी आप लोग को कॉपी देखकर अच्छी लगे कि हाँ, आपने बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है। तो देखिए, सामान्य रूप से कुसमायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यवहारिक तथा मानसिक दोनों ही प्रकार की प्रतिक्रियाएं रहती हैं, जिनके द्वारा अभाव, तनाव, भंगन्यास आदि के कारण व्यक्ति का व्यवहार बाह्य परिस्थिति के प्रति असंतुलित हो जाता है। जब कोई भी बच्चा या कोई भी लोग जब कुसमायोजित से ग्रसित हो जाते हैं तो उनके ये मानसिक और व्यवहारिक दोनों रूप से इफेक्ट डालता है। इसमें लोगों को अनेक तनाव होंगे, अभाव हो, कोई भी चीज़ को समझने का अभाव होगा, उनके अंदर तनाव उत्पन्न होंगे। तो वही इन्होंने कहा है कि ऐसी परिस्थिति के प्रति असंतुलित हो जाता है। देखिए, एक और है टायसन के अनुसार इन्होंने क्या कहा। टायसन के मत अनुसार ग्राहक को अयोग्यता, स्नेह प्राप्त करने की असमर्थता, असंतुलित जीवन अनुभव से लाभ न उठ पाना, असहनशीलता, भगन्यास तथा आत्मनिष्ठा आदि बातें कुसमायोजन के लक्षण हैं। देखिए, अलेक्जेंडर ने क्या कहते हैं। देखिए, आप लोग एक से, मैंने कई सारे लिया है लेकिन आप लोग 1 से 2 याद कीजिएगा। देखिए, ये अलेक्जेंडर हुए स्लीडर से का विचार है कि कुसमायोजन का संबंध अभाव, असंतृप्त, आगे देखिए, भगन्यास के तनाव का सम्मान करने में अक्षमता, मन की अशांति अवस्था से है, जिसके कारण कोई बालक दूसरे बालक के साथ संतुलित न बना पाता है। कुसमायोजन का मतलब ये है कि जो अपने वातावरण के अनुसार, अपने दोस्तों के अनुसार या किसी भी जगह पे वो अपने को संतुलित नहीं बना पाता है। तो आप लोग इन तीनों में से टायसन के अनुसार याद कर लीजिएगा, अलेक्जेंडर और स्लीडर्स के अनुसार याद कर लीजिएगा। यानी 2-3 मैंने आप लोग को बताया, इसमें से 1 से 2 इन लोग के नाम याद कर लीजिएगा और जो इन्होंने अपने मत प्रस्तुत किए उसको याद कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे कुसमायोजित बालक की प्रमुख विशेषताएं हैं। अभावग्रस्त होना, यहाँ पे देखिए विशेषताएं दिया हुआ है। अभावग्रस्त होना, नकारात्मक व्यवहार, यानी उस अंदर बच्चे के अंदर अभावग्रस्त हो जाएगा। नकारात्मक व्यवहार, किसी के भी साथ वो नकारात्मक ही व्यवहार करेगा, उसके अंदर चिड़चिड़ापन होगा। कोई अच्छा भी बात बोलेगा तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाएगा। झगड़े करने की प्रवृत्ति हो जाएगी। विद्यालय जाने में आनाकानी करेगा। कानूनी विरोध क्रियाएं, तनाव, चिंता, संवेग, मनोविकार, हीनता की ग्रंथि, पढ़ाई में मन न लगना, अपशब्द बकना, दूसरों की हानि पहुंचाना आदि ये बच्चे की विशेषताएं हैं। तो इसमें से आप 5 से 6 विशेषताएं याद कर लीजिएगा। चलिए इसमें देखिए, कुसमायोजित बालक हेतु परामर्शदाता, काउंसलर, मनोविश्लेषक, चिकित्सा की सेवाएं ली जानी चाहिए। ऐसे बालक को कुशल प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री की सहायता से ऐसे बालक में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न की जानी चाहिए। ऐसे बालक को धैर्य, सहानुभूति के साथ मनोवैज्ञानिक उपचार किया जाना चाहिए। यानी ऐसे बच्चे के उपचार को धैर्य और सहनशीलता के साथ होनी चाहिए। ऐसे बालक को व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा में लाभप्रद हो।
तो ये आप लोग के कुसमायोजन के बारे में था और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाएंगे क्योंकि ये आप लोग के सिलेबस का पार्ट है, तो आप लोग से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं विशिष्ट बालक का अर्थ, परिभाषा, प्रकार। इसमें सारे सामान्य बालक, विशिष्ट बालक, प्रतिभाशाली बालक या पिछड़े बालक, इन सारे बालकों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आप लोग विशिष्ट बालक का अर्थ, विशिष्ट बालक को जानने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि सामान्य बालक किसे कहते हैं। विद्यालय में हर समाज, हर वर्ग तथा विभिन्न परिवार से बालक आते हैं। ये सभी भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी सामान्य कहलाते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं तो शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक और सामाजिक गुणों की दृष्टि से अन्य बालकों से भिन्न होते हैं। सामान्य बालक वे होते हैं जिनका शारीरिक स्वास्थ्य एवं बनावट इस प्रकार के होते हैं, उन्हें सामान्य कार्य करने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता है, जिनकी बुद्धि लब्धि औसत 90 से, ये देखिए सामान्य बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110 के बीच होती है। ऐसे बालक को शैक्षिक उपलब्धि कक्षा के अधिकांश बालक के समान होता है। अब आप लोग समझिए विशिष्ट बालक हम किसे कहते हैं और सामान्य बालक किसे कहते हैं। मानिए कि एक क्लासरूम है, इसमें कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं, 10-20 बच्चे बैठे हुए हैं। कुछ बच्चे, सारे बच्चे एक समान हैं, उनके ना तो पैर में, उनके मतलब फिजिकली कोई चेंज नहीं है, ना तो उनके पैर से कोई प्रॉब्लम है, ना हाथ से कोई प्रॉब्लम है, तो ये बच्चे तो सामान्य बालक में आ जाएंगे। लेकिन यहीं पे 1-2 बालक ऐसे हैं जिनके हाथ से कोई प्रॉब्लम है, जिनके पैरों से कोई प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, तो यही बालक विशिष्ट हो जाएंगे। यानी जो इस बालक एक समान दिख रहे हैं, जिनके शारीरिक बनावट में कोई परिवर्तन नहीं है, तो वो बालक सामान्य हो गए। लेकिन कुछ बालक ऐसे हैं जिनके शारीरिक बनावट में कोई त्रुटि है, यानी उस बच्चे में कोई कमियां हैं, तो वो बालक विशिष्ट बालक हो जाएंगे। तो देखिए हम लोग समझते हैं, उम्मीद करती हूँ कि विशिष्ट बालक से अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग अब इतनी समझ लिए हैं कि आप लोग अपने शब्दों में भी इसको बनाकर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं विशिष्ट बालक की परिभाषा। देखिए विशिष्ट बालक की परिभाषा क्रूक्सैंक के अनुसार। देखिए मैं आप लोग से हर वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो ये इन्होंने अपने मत प्रस्तुत किए, इनका नाम और 1 से 2 मत इन लोग का याद जरूर करके जाइएगा एग्जाम में। देखिए एक विशिष्ट बालक वह है जो शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक आप लोग को बताती हूँ ये क्या होता है। जब हमारे ब्रेन में कुछ सेकेंड या कुछ टाइम के लिए उथल पुथल उत्पन्न हो जाना, ये संवेगात्मक है। एवं सामाजिक, जो समाज से रूप में सामान्य बुद्धि एवं विकास की दृष्टि से इतने अस्थिक विचलित होते हैं कि नियमित कक्षा कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हो सकते हैं तथा जिसे विद्यालय में विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे 1-2 बालक हैं, एक बालक को थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, एक बालक को थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो क्या आप इन बालकों को सारे बालकों से पीछे बैठाएंगे? तो क्या इन बच्चों के लिए आप लोग जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आएगा? नहीं, कदापि नहीं आएगा। तो यही कहा गया है कि इन बालकों को आप अलग से कुछ हेल्प दीजिए, इन बालकों को जो आगे वाला बेंच है उस पर बैठाइए, इन बालक को ऐसा कोई डिवाइस या दृश्य सामग्री देखने के लिए या सुनने के लिए श्रव्य सामग्री उत्पन्न कराइए, जिससे ये बच्चे उन बच्चों के साथ ही मिलजुल कर पढ़ सकें। तो इसमें यही कहा गया है कि इन बच्चों की सहायता की जाती है। देखिए विशिष्ट बालक के प्रकार, कई प्रकार के विशिष्ट बालक होते हैं, तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग से पूछा ही जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। विभिन्न प्रकार के विशिष्ट बालक आपस में भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, किसी को देखने में प्रॉब्लम है, तो ये अनेक प्रकार के बालक हो गए विशिष्ट। ये भिन्न बौद्धिक योग्यताओं में, शारीरिक योग्यताओं में या शैक्षिक उपलब्धि में हो सकते हैं। देखिए विशिष्ट बालक के अंतर केवल ये विकलांगता ही वाले बालक नहीं आएंगे। जो बालक बहुत प्रतिभाशाली है तो सारे बालकों से भी वो विशिष्ट हो गया, तो वो भी बालक विशिष्ट बालकों में ही आएगा। उसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए मुख्य रूप से सभी प्रकार के विशिष्ट बालकों के 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है शारीरिक विकलांगता बालक, ये आप लोग याद करके जाइएगा। जो मैं आप लोग को बताती हूँ उसको तो आप लोग याद ही करके जाइएगा। शारीरिक विकलांगता बालक, विकलांगों के शारीरिक विकलांगता बालक का मतलब कि उसके शरीर से कोई विकलांगता होगी, हाथ से, पैर से या किसी भी अंग से वो बस बच्चे में विकलांगता होगी। विकलांगों की शिक्षा हमारी लोकतांत्रिक आवश्यकता है, यद्यपि विकलांगों के लिए विशेष शिक्षा और समन्वित शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
आगे देखिए की गई है, लेकिन विकलांगों की संख्या को देखते हुए यह निगेय है कि विश्व विकलांग जनसंख्या के करीब 80% विकलांग विकासशील देशों में रहते हैं। शारीरिक विकलांग के क्षेत्र में नेत्रहीन, मूक और बाधित, विषमांग, विरूपति, विकृत, हड्डीलूल, लंगड़े आते हैं। देखिए अब दृष्टि विकलांगता क्या हो जाएगी। दृष्टि मतलब देखने में बच्चे को प्रॉब्लम है, तो इसमें देखिए दृष्टि विकलांगता मानव समाज के सबसे दुखद स्थिति है। यद्यपि वर्तमान समाज में उपयोग अनुसंधान के परिणाम स्वरूप अनेक विशेष विद्यालयों की स्थापना हुई थी। इस विकलांगता के प्रमुख कारण संक्रामक रोग, दुर्घटना या चोट, वंशानुपात, प्रभाव, परिवेश का प्रभाव तथा विषैले पदार्थों का प्रयोग आदि है। देखिए 60 से 70% बच्चे संक्रमित रोग के कारण दृष्टिहीन होते हैं। दृष्टिहीन बालकों को 6 वर्गों में विभाजित शिक्षा की दृष्टि से उपयुक्त माना गया है। देखिए ये बच्चों का जन्मजात अथवा पूर्ण वर्ग में 5 वर्ष के पूर्णाद आते हैं। इसमें से पूर्णाद आते हैं जो 5 वर्ष के बाद दृष्टि खो बैठते हैं। आगे देखिए आंशिक जन्म तथा वर्ग में दृष्टि कमजोर होती है, ऐसे बालक थोड़ा बहुत देख सकते हैं। आंशिक अंधता वर्ग में आंशिक दृष्टिहीन बालक आते हैं जिनकी दृष्टि किसी विकार, रोग के कारण किसी भी आय में कमजोर हो जाती है। आंशिक जन्मजात दृष्टि देखिए वर्ग के बालक केवल नाम मात्र ही देख पाते हैं। अगला देखिए आंशिक दृष्टि वर्ग के बालक किसी कारण से सामान्य दृष्टि खो देते हैं। श्रवण विकलांगता देखिए शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत दूसरा महत्वपूर्ण वर्ग मूक बाधित विकलांग का है। इसके अंतर्गत वे बालक आते हैं जो किसी कारण से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सुनने में असमर्थ होते हैं। देखिए सुनने में भी 3 टाइप्स का होता है। एक बच्चा बिल्कुल नहीं सुनता है, एक बच्चा थोड़ा सा तेज सुनता है और एक बच्चा बहुत धीमा सुनता है। तो इसमें भी 3 टाइप्स के बच्चे होते हैं। ये अंशानुक्रम या वातावरण किसी भी कारण से हो सकता है। आगे देखिए प्रतिभाशाली बालक की पहचान क्या है। आगे यहाँ पे इसके बारे में हम लोग कल पढ़ने वाले हैं क्योंकि आप लोग की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।